बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वो किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, उनकी तरतीब क्या है। तो लेवल वाइज हमने वो ऑर्गेनाइजेशन, वो तरतीब देखी थी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर बने होते हैं, 16 काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। वो मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आउट ऑफ 123 एलिमेंट्स ओनली 16 काइंड ऑफ एलिमेंट्स मेक लिविंग मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, हमारी बॉडी बनाते हैं। वो आपस में ऑर्गेनाइज होके, अरेंज होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और बायो मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होके ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, यानी कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं जिनका खास फंक्शन होता है। हर पार्ट का, हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और ये ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाते हैं? सेल्स बनाते हैं। फिर सेल्स मिलकर टिश्यूज, यानी कि वो सिमिलर सेल्स जिनका फंक्शन सेम हो, वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। और फिर टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज मिलके जिनका फंक्शन सेम हो, वो ऑर्गन बना देते हैं। फिर रिलेटेड ऑर्गन्स जिनका फंक्शन सेम हो, वो मिलके सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और बहुत सारे फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और पूरा हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बना देते हैं। अब वो तो हमने तरतीब देखी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। सेल बेसिक यूनिट है, तो उसको हम डिटेल से देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स की क्या तरतीब है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स किस तरह ऑर्गेनाइज होके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की 5 मेजर ग्रुप्स हैं, 5 मेजर कैटेगरीज हैं, किंगडम्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटी। इसमें हमने बात की थी कि इनमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हैं। जो पहला ग्रुप है मोनेरा, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और बाकी चार ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं। जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं उन ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स कहा जाता है, यानी कि फंजाई, प्रोटिस्ट, प्लांटी, एनिमेलिया, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूकैरियोट्स कहलाएंगे। और मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल से बने हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल से बने तो वो प्रोकैरियोट्स कहलाए जाएंगे। अब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में हमने थोड़ा सा डिफरेंस किया था कि जिस सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस ना हो उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हो उनको हम यूकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल्स कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब अगर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो इनमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं, यानी कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हजारों, लाखों, करोड़ों सेल से मिलकर बने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल से बने हैं। यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
अब एक और किस्म की ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, वो होती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं और इंडिपेंडेंटली वो नहीं रह सकते, तो वो उनकी जो तरतीब होती है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है सिंगल सेल्स की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो द थर्ड वन इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब वन बाय वन इनको हम देखेंगे कि इनको क्यों डिफरेंशिएट किया गया है। ऐसा क्यों है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिंगल सेल से बनी है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है, और कुछ यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने हैं, ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनकी जो बॉडी होती है ये सिंगल सेल से बनी होती है, और जो इनकी लाइफ एक्टिविटीज होती हैं, अब ऑर्गेनिज्म क्यों है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जो लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, जितने भी लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मूवमेंट, वो तमाम के तमाम इस सिंगल सेल में पाए जाते हैं। इसीलिए तो इसको ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, लेकिन ये सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सिंगल सेल। अब सिंगल सेल से इसकी बॉडी बनी होती है, और ये सिंगल सेल तमाम जो वर्किंग है वो परफॉर्म करता है। सेल की जो पार्ट्स होते हैं वो हमें पता है। सो वर्किंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड among organelles। अब हमारे केस में तो वर्किंग ऑर्गन सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं। सिंगल सेल है, कोई ऑर्गन कोई टिश्यू नहीं है, सिंगल सेल है। सेल के जो पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनेलीज, इनमें वर्किंग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी कि कुछ पार्ट्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कुछ पार्ट्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कुछ इस सेल के पार्ट्स ऑर्गेनेलीज न्यूट्रिशन में यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह इस सेल की जो वर्किंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और ये बात ध्यान में रखें कि ये सेल लाइफ एक्टिविटीज शो करता है, इसीलिए तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहली बात हमने क्या देखी कि इनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, और दूसरी बात है, दूसरा जो मेन पॉइंट है, दे कैरी आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज, दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग ऑल लाइफ एक्टिविटीज, दे कैरी आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज। इसीलिए तो ये ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाए जाते हैं। जिस तरह लाइफ एक्टिविटीज क्या है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, एक्सेट्रा। जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज हैं वो ये सिंगल सेल परफॉर्म करता है बाय द हेल्प ऑफ देयर ऑर्गेनेलीज। जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट लाइफ फंक्शनिंग हैं, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, वो इसकी
इसी तरह रिप्रोडक्शन में डिफरेंट ऑर्गेनेली हेल्प करेगी, डाइजेशन में एक डिफरेंट ऑर्गेनेली डाइजेशन परफॉर्म करेगी और एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली क्या करेगी, रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और जो मेन बात है, दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली, दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। यानी कि ये अकेले जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ये दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं करते अपने सर्वाइवल के लिए। तो तीन मेन बातें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सिंगल सेल काम कैसे करता है, हमारी बॉडी में तो डिफरेंट ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, तभी लाइफ एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं। तो ये सिंगल सेल कैसे करता है, वर्किंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑर्गेनेलीज, कि इसकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल की, उन पे ये डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। स्पेसिफिक ऑर्गेनेली स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन कैरी करता है। और दूसरी बात कि तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं। इसमें रिस्पायरेशन भी होती है, डाइजेशन भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है और मूवमेंट भी होती है। इसके अलावा जितनी भी यानी कि किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स भी ये शो कर सकते हैं। तो तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। और आखिरी जो पॉइंट था कि ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि इनको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। तो ये था हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, अच्छा इसी से जो रिलेटेड है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, मेक्स कॉलोनीज, सो दे फॉर्म यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, मेक कॉलोनीज, यानी कि कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। जिस तरह हम ह्यूमंस एक सोसाइटी की कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, तो इसी तरह जो यूनिसेलुलर ऑन इट्स ऑन, यानी कि वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, वो डिपेंड करते हैं अपने जैसे दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। वो क्या करते हैं, कॉलोनीज बना देते हैं, ठीक है। अब कॉलोनीज बना के क्या करते हैं, सो दे फॉर्म यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात, पहला पॉइंट क्या है कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि सर्वाइव नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, वो बनाते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में इनकी जो वर्किंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अमंग ईच ऑर्गेनिज्म। यानी कि फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल है। ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं
तो ये बहुत सारे वॉल बॉक्स सेल्स इकट्ठे रहते हैं कॉलोनीज के फॉर्म में। ये छोटी छोटी कॉलोनीज बनाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ वॉल बॉक्स में स्मॉल कॉलोनीज, और फिर छोटी छोटी कॉलोनीज मिलके एक बड़ी कॉलोनी बनती है। अब इसमें हंड्रेड्स ऑफ सेल्स हैं, वॉल बॉक्स सेल्स हैं इस कॉलोनी में। ये सिंगल सेल की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कुछ सेल्स स्पेशलाइज होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए और कुछ सेल्स स्पेशलाइज होते हैं मूवमेंट के लिए। इसी तरह डिफरेंट सेल्स डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए स्पेशलाइज होते हैं। अब वर्किंग जो होती है सेल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि अकेले ये सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जो मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अगर इस कॉलोनी में ना हो तो इन वॉल बॉक्स का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ये अगर मूव नहीं कर सके, इस जगह पे हो गए, तो इनकी जो खुराक है, न्यूट्रिशन इनको कैसे मिलेगी। फिर अगर रिप्रोडक्शन वाले ना हो, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशलाइज्ड वॉल बॉक्स हैं फॉर रिप्रोडक्शन, अगर वो इस कॉलोनी में ना हो तो इनका नंबर मजीद नहीं बढ़ेगा और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह तरतीब दी जाती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को। अब इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है वॉल बॉक्स। वॉल बॉक्स इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ colonial organization. अब hundreds of wall blocks make small colonies. Small colonies, and these small colonies make big colonies. Small colonies make many small colonies make big colonies. अब स्मॉल कॉलोनीज एक बड़ी कॉलोनी बना लेती हैं वॉल बॉक्स की, और जो फंक्शनिंग होती है, हर एक सेल इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकता तमाम फंक्शनिंग, सो दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, सो दे कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि डिवीजन इज अबव द सेलुलर लेवल एंड इज कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेवल। ये जो डिवीजन है, वर्किंग की डिवीजन, कि कुछ सेल्स मूवमेंट परफॉर्म करते हैं और कुछ सेल्स रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, दूसरे रिप्रोडक्शन